ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सौवसाऊणम् येनात्मबोधितात्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसे। समाधि तंत्र आचार्य पूज्यपाद स्वामी की महान रचना अपने सामने विराजमान है। अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 20 पे चल रहा है। गाथा 20 में आचार्य देव यह बताना चाहते हैं कि अंतर्झाल्प और बहिर्झल्प जाने के बाद भी तू कमजोर मत बन, क्योंकि अंतर्झल्प और बहिर्झल्प जो है वो तो बाहरी वस्तु है, बाहरी वस्तु है। तू तो अतीन्द्रिय वाला है, इंद्रियातीत वाला है, विकल्पातीत वाला है। बाहरी जल्प यानी कि इंद्रियातीत, बाहरी जल्प का छोड़ना यानी कि इंद्रियों से रहित होना। इंद्रियों से मतलब इंद्रिय ज्ञान वो ज्ञान नहीं है, ये बात। और अंतर्झल्प यानी कि मन संबंधी, मन घड़त कुछ भी विकल्प, कुछ भी बातें, वो अंतर्झल्प। वो चले जाने से तेरा कुछ जाने वाला नहीं है। क्या नहीं जाने वाला है? कुछ भी नहीं जाने वाला है तेरा। तू तो अपना निर्विकल्प अवस्था में आ जा, अपने भगवान आत्मा में आ जा तू। ऐसा आचार्य देव ने बताया। क्या? देखो, विकल्पातीत यानी कि निर्विकल्प का स्वरूप बताते हैं। देखो, गाथा पढ़ लेते हैं और फिर सीधे इसमें जाएंगे। इसमें हमने कल सम्यसार ग्रंथाधिराज की भी ज्ञान वो ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान में ही ग्रहण होता है, ज्ञान में ही त्याग होता है। तो परद्रव्य तो मेरे इसमें आता नहीं है। वो हो गया परद्रव्य, पर भाव कुछ भी मेरे इसमें आता नहीं है। भले पर भाव, विकारी भाव आत्मा में पैदा होते हैं, लेकिन किसके लक्ष्य से? पर के लक्ष्य से होते हैं। तो पर के खाते में डाल दिए। तू यदि स्व का लक्ष्य करेगा, अंतर्जल्प और बहिर्जल्प से रहित होएगा, तो तुझे तेरे स्वस्वरूप के ही निर्विकल्पता के ही स्वरूप दिखाई देगा। निर्विकल्पता का ही स्वरूप दिखाई देगा, विकल्प वाला स्वरूप नहीं दिखाई देगा। क्योंकि क्या होता है कि विकल्प भी मन धड़क आते रहते हैं, कुछ भी आते रहते हैं। वो जाते, वो आते, वो जाते, वो आ जाते। वो तो क्या है, ऐसा वो जो है ना, घड़ी का ऐसा लोलक के हिसाब से ऐसा चालू रहता है। वो आगे आए पीछे आए जाए, ऐसा तेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा आचार्य देव बताना चाहते हैं। देखो, मैं गाथा पढ़ता हूं। यद ग्राह्यम न गृहाति गृहीतम नेव मुञ्चति जानाति सर्वथा सर्वं तत्सव संवेदमस्य महम्। बाह्य पदार्थ नहीं ग्रहे, नहीं छोड़े निज भाव, सबको जाने मात्र स्वानुभूति से ध्यान। क्या कहा? स्वानुभूति से ही तेरा ध्यान है, वो ही तू है। स्व की अनुभूति। हमने परमात्मा प्रकाशक का भी कोटेशन पढ़ा था
जो फुटनोट में लिखा हुआ है। आगे पढ़ते हैं, देखो हाँ, टीका पढ़ते हैं सीधा, पेज नंबर 48, समाधि तंत्र हिंदी वाला। जो अर्थात शुद्ध आत्म स्वरूप है वह अग्राह्य है, अर्थात कर्मोदय के निमित्त से होते हुए क्रोधादि रूप को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उनको आत्मस्वरूपपने स्वीकार नहीं करता और ग्रहण किए हुए अनंत ज्ञान आदि स्वरूप को छोड़ता ही नहीं। क्या कहा? नेगेटिव भी बात कही और पॉजिटिव भी बात कर दी। क्या है? जो शुद्ध आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप जो निश्चय से जैसा है वैसा आत्मस्वरूप कैसा है, वह अग्राह्य यानी कि किसी भी पदार्थ को ग्रहण करता नहीं है, अर्थात कर्मोदय के निमित्त से होते हुए क्रोधादि स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, क्रोध आदि स्वरूप को भी वो ग्रहण नहीं करता, अर्थात उनको आत्मस्वरूप बने स्वीकार नहीं करता। क्रोधादि स्वरूप का ग्रहण नहीं होता और वो मेरा आत्मा का स्वरूप है, मेरा आत्मा ही क्रोध आदि हो गया है। देखो, अशुद्ध निश्चय से ऐसा कहा जाएगा कि जब क्रोध रूप होता है तो पूरा आत्मा क्रोध रूप हो जाता है, लेकिन वो पर्याय कथन है, पर्याय कथन है, पर्याय को देखकर ऐसा कहा जाता है। लेकिन जब द्रव्य कथन आएगा, परम पारिणामिक भाव की बात आएगी, परम शुद्ध निश्चय से कहा जाएगा कि क्रोधादि तेरे आत्म प्रदेश में प्रवेश किए ही नहीं है। देखो, जैन धर्म है ना, स्वादवाद है, अपेक्षा रूप कथन है। अपेक्षा नहीं लगाओगे तो तुम जैन धर्म को समझ नहीं पाओगे। कभी ऐसा भी बोलते हो, कभी वैसा भी बोलते हो, ये सब क्या है? एकमात्र कथनचित शब्द से बौद्धियों में हाहाकार हो गया था। हमारे अकलंक निकलंक देव को हम याद करें तो एकमात्र कथनचित शब्द डाला था। तब समझो, बात को समझो, क्या किया था, क्या किया है। देखो, क्रोधादि को ग्रहण नहीं करता, अर्थात उनको आत्मस्वरूपपने स्वीकार नहीं करता। किसको आत्मस्वरूप स्वीकार नहीं करता? क्रोधादि को। क्रोधादि है आत्मा में पैदा होते हुए परद्रव्य के खाते में क्यों डाला जाता है कि वो परद्रव्य के निमित्त से पैदा हुए हैं, तो परद्रव्य के खाते में डाल दिया, बरोबर है। परम शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा से, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को ही ग्रहण करता है, जिसमें क्रोध भी नहीं है, राग भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। एकमात्र ज्ञान स्वभाव आत्मा, ज्ञानादि अनंत गुण का भेद भी नहीं है। अभेदात्मक एक त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा को ग्रहण किया जाता है, वो परम शुद्ध निश्चय नहीं है। देखो, और ग्रहण किए हुए अनंत ज्ञान आदि स्वरूप को छोड़ता नहीं है। जो तेरी चीज है उसको छोड़े कैसे? वो छूटती नहीं है, अर्थात कभी भी उनका परित्याग नहीं करता। किसका? ज्ञानादि का कभी त्याग करना चाहे तो भी ज्ञान को दबा नहीं सकती तुम, ज्ञान को क्षय नहीं कर सकते। ख्याल है ना? ज्ञान केवल ज्ञान है ना, वो तो क्षायिक गुण की पर्याय है ना, क्षायिक सम्यक्त्व की पर्याय है। लेकिन ज्ञान गुण तो त्रिकाली है तेरा, अभी भी ज्ञान गुण है। केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान गुण के आधार से प्राप्त हुआ भैया। देखो, उनका कभी भी उनका परित्याग नहीं करता। ऐसे स्वरूप वाला शुद्ध आत्म स्वरूप क्या करता है? जानता है। क्या जानता है? समस्त चेतन व अचेतन वस्तुओं को जानता है। किस प्रकार जानता है? कि वह सर्वथा
अर्थात द्रव्य गुण और पर्यादि को सर्व प्रकार से जानता है। इससे ऐसा स्वसंवेदन रूप अर्थात स्वसंवेदन से ग्राह्य स्वरूप वह मैं आत्मा हूं। जो जानने देखने वाला है वही आत्मा है। क्रोध को भी जानता है, राग को भी जानता है और ज्ञान को भी जानता है। ज्ञान को जानता है यानी कि ज्ञान स्वभावी मैं हूं, वो भी वो ज्ञान स्वभाव की एक समय की ज्ञान की पर्याय की बात चल रही है ना, वो भी मुझे जानने में आ रहा है। उस किसी का मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूं भैया। समझना बात को किस तरह से आचार्य देव किस तरह से कहां पे लेके जाना चाहते हैं। अंतरात्मा को, अंतरात्मा की क्या फर्ज है, अंतरात्मा को कैसे लेके कहां पे लेके जाते हैं, वो बात बताना चाहते हैं यहाँ पे आचार्य देव। क्या कहा कि जो त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा है, गुण भेद को भी हटा दिया, वहां पर एक समय की पर्याय को भी हटा दिया। सम्यक दर्शन आदि स्वभाव पर्याय यानी कि स्वभाव से उत्पन्न हुई पर्याय, निर्मल पर्याय और विकारी पर्याय, उसको भी हटा दिया। विकारी पर्याय तो है ही नहीं मेरी, लेकिन निर्मल पर्याय को भी हटा दिया। है बात समझ में? सिर्फ जानता ही है, जानना देखना अलावा और कुछ कार्य होता नहीं है। तो इससे क्या फायदा होएगा भाई? फायदा ही फायदा होएगा। जो तेरा स्वभाव है उस स्वभाव को तू देखेगा, तेरा फायदा ही फायदा है। देखो बाबा पढ़ लेता हूं, फिर विशेष स्पष्टीकरण कल पढ़ेंगे। देखो भावार्थ, शुद्धात्मा अनुभव गम्य चैतन्य द्रव्य है, वह नहीं ग्रहण करने योग्य, राग द्वेषादि को ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए आत्मिक गुणों को, अनंत ज्ञान आदि गुणों को नहीं छोड़ता। वह संपूर्ण पदार्थों को सर्वथा द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है। क्या कहा? शुद्धात्मा जो द्रव्य है, अनुभव गम्य चैतन्य द्रव्य है, वो चैतन्य द्रव्य है, वह नहीं ग्रहण करने योग्य राग द्वेषादि को ग्रहण नहीं करता और ग्रहण किए हुए आत्मिक गुणों को, अनंत ज्ञान आदि गुणों को नहीं छोड़ता। वह संपूर्ण पदार्थों को सर्वथा द्रव्य गुण पर्याय सहित जानता है। जो निज भाव को नहीं छोड़ता और किसी भी परभाव को नहीं ग्रहण करता, सर्व को जानता देखता है, वह मैं हूं, ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है। ज्ञानी इस प्रकार से चिंतन करता है, किस प्रकार से कि जो अपना स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं हूं मैं और पर भाव को मैं ग्रहण नहीं करता, सर्व को मैं जानता देखता हूं, वह मैं हूं, ऐसा ज्ञानी चिंतन करता है। हर समय मैं सिर्फ जानने देखने वाला और कुछ कर भी नहीं सकता है। उसकी शक्ति में जानना देखने के अलावा और कोई शक्ति भी नहीं है उसमें कि भाई वो कुछ कर ले। आई बात समझ में? ठीक इसी तरह आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। कल देखेंगे विशेष स्पष्टीकरण में और सारी बातें, बहुत सारी बातें हैं, वो कल देखेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि ब्याह। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए